अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिजन ऑनलाइन। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। दोस्तों कल क्या हुआ था कि ना, आज ना सुबह खोखर पिजन क्लब पे एक वीडियो अपलोड की थी, आपने देखी होगी। वो ना बेसिकली कल की वीडियो थी, ठीक है। अब कल क्या हुआ, कल क्या बैड लक हुई। वो कबूतरी कल ना बच्चे उड़ाए सुबह 8 बजे, बड़ा प्यारा मौसम था। उसके बाद फिर काफ़ी तेज़ बारिश होती रही, तो वो कल दोस्तों 3 बच्चे अपने नहीं आए, बड़े प्यारे जो उड़ रहे थे। वो गोल्डन बच्चा भी चला गया, बड़ी देर फिरता रहा। फिर बारिश तेज़ हुई है, हट के मेरा ख्याल है इस साइड को गया, उसके बाद आया नहीं। लेकिन फिर एक शाम को पट्टी मारी आके ना, बैठी है हुआ टैरन पट्टी, बड़ी ज़बरदस्त पट्टी है। ये वो पट्टी है, मैं इसका आपको शो कराता हूँ। ये ना हमने पकड़ी थी किसी की, मेरे घर गुर की नहीं है ना, ये कहीं से आई है। तो ये माशाल्लाह वो टाटा पला है, ठीक है। इस टाइम इनके अंदर माल बड़ा हुआ मातियों के अंदर, और ये कह रही है कि बस खोखर जी हमें बाहर निकालो और हम आपको बताएंगे कबूतरबाजी होती क्या है। खैर कबूतर काफ़ी जो है ना दोस्तों लॉस हुआ। कल 2 बच्चे हमारे नहीं आए, वो बड़ा प्यारा बच्चा था। खैर उसके बाद ये बच्चा कल शाम को कहीं आया और आगे बैठ गया। यकीन ये देखो क्या फनियर पट्टी है दोस्तों, कमाल का बच्चा यार। टैडी इसलिए मैं कहता हूँ आपको टैडी है, यकीन माने अगर आप बिलीव करते हैं। तो ये कल बारिश में भी उड़ता रहा। ये कल मेरा ख्याल है इस टाइम को 3 साढ़े 3 बजे का करीब आगे बैठा हुआ था, नीचे उतरा हुआ था। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैंने कहा क्या वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको इसका शौक भी करवाता हूं और आपको बताता हूं भी यूँ नहीं मैं टैडी लाइक करता। टैडी वाकई टैडी है यार। ओहो इतना तीखा वो ये आ गया। अभी इनको दाने का टाइम हो गया। कबूतर इस टाइम मेरे ये मातियों वाला केज है, एकदम फुल फनियर हुई पड़ी हैं क्योंकि माल बढ़ रहा है अंदर और काफ़ी टाइम से ये देखें ये बच्चा ही दोस्तों, इसकी मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ। देखें यार, ये मैंने टैडी पकड़ा था, देखें टैडी पट्टी है और इसके परों का भी आपको शौक करवाता हूँ। तो ये है जी वो पट्टी जिसका मैं आपको शौक करवा रहा हूँ, ठीक है। ये माशाल्लाह कल नहर पाड़ के तूफ़ान पाड़ के आई है और ये है बेसिकली टैडी ब्लड लाइन में से। माशाल्लाह इसका शौक करें। और बड़ी सलीम स्मार्ट बिल्कुल एक जो है ना एक्टिव उसी मादी पट्टी है, ये देखें। और लहदा इसका जो है ना माशाल्लाह एक लहदा इसका हिसाब किताब है। ये देखें कल ये आई है, ये मेरे पास बड़ी पुरानी उड़ी है। मैंने किसी का बच्चा पकड़ा था तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। ये भी कल भी माशाल्लाह 3-4 घंटे उड़ के आई है। आज भी एटमॉस्फेयर देखें काफ़ी बारिश वाला हुआ है, तो आज तो खैर मैंने नहीं बच्चे निकाले थे। बाकी आपके सामने है बच्चे आज दफ़ा काफ़ी जो है ना 5-7 बच्चे थे, उनमें से भी कल 2 चले गए। लाखे 2 थे, 1 लाखा भी चला गया और बाकी 1 लाखा पड़ा हुआ है। बाकी दोस्तों कबूतरों का आपको शौक करवाते हैं इंशाल्लाह, अपने आपको रूटीन बताते हैं। मेरा ना प्लान बन रहा है इंशाल्लाह दोस्तों, ये जाल उतार के ना, ये जाल आप देख रहे हैं, इसका मुझे फ़ायदा कोई नहीं है। मैंने कौन सी चिड़ी मारियाँ करनी है या मैंने लोगों के कबूतर पकड़ने हैं, तो ना मैं प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ी सी छत की सेटिंग चेंज की जाए। ये जाल उतार के ना इसका इधर फटी लगा दी जाए। उससे ये होगा कि ये देखें अभी ये सीढ़ियाँ है ना, ये बंदा सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के ऐसे ही देख सकते हैं। ये पूरी छत हमारी वेस्ट पड़ी है, कोई हमारे कार आमद नहीं आ रही, तो यहाँ पे फटे लग जाएंगे वो दूसरी बनी तक, तो ये ठाप बन जाएंगे। कबूतर नीचे ऊपर बैठना शुरू हो जाएंगे, कबूतरों को भी उड़ना आ जाएगा और जो है ना निज़ाम ज़बरदस्त हो जाएगा हमारा। बेहतरीन इधर बांध के बंदा ऊपर छोड़ दे 4 दीवारी के अंदर, कबूतर भी नहीं तड़केंगे और यहाँ से ऊपर देखते रहेंगे छत भी। मेरा ये प्लान बन रहा है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये मैंने काम कर देना है, बस जो जिसका मेरा काम बन जाता है ना वो मैं कर लेता हूँ, मूवमेंट कर ही देता हूँ। बाकी इनको दाना डालते हैं और आपके साथ जो है ना अपने कबूतरों का शौक करवाते हैं। हमारी ट्रे कहाँ गई, ट्रे का भी कुछ पता नहीं है। ट्रे जो है ना ट्रे फ़िलहाल अंदर है, बाकी ट्रे मेरा ख्याल है इधर पड़ी है। यहाँ से भी दोस्तों हमने जो है ना काफ़ी अपने कबूतर शहर पे कर दिए। यहाँ पे 2-3 जोड़े लगे हुए थे, वो भी जो है ना मैंने अपना उधर छोड़ दिए। वहाँ से अब देखो क्या बनता है। ये 3-4 बीमारियाँ पड़ी हैं। ये खुटा बेसिकली ना नए कबूतरों के लिए दे दिया इंशाल्लाह। इसके में भी ना जो हमारे नए कबूतर है ना मेरे पास, उनको जो है ना मैंने अपना इधर छोड़ दिया करना है इंशाल्लाह। एक ट्रे हमारे पास मिसिंग है, पता नहीं कहाँ गई है यार, उसको ढूंढना काम है। ये देखें दाना सारा ये गंदा कर दिया इन्होंने। बड़ी मेहनत है यार, कबूतरबाजी में ना बहुत स्ट्रगल है, बड़ी मेहनत है। ख़ास तौर पर बच्चे पलवाते भी ना आपको काफ़ी टाइम चाहिए। अब ये है इनके 2 नहीं 3 टाइम इनको दाना डलता है, फिर जाके ये जो है ना थोड़ा सेट रहते हैं माशाल्लाह। दाने के भी ये देखिए ये ट्रे तो मामू रख के गया होगा, ये ट्रे का निसाब है हमारा। अब इनको भी दाना डालते हैं। थोड़ी सी फीड का भी इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ दोस्तों। फीड से होता ही है कि ज़रा जो है ना कबूतरों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ये 14 नंबर फीड कबूतरों को डालें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बच्चों को जब से डालिए ना काफ़ी जो है ना ये माशाल्लाह कबूतरों का फ़र्क पड़ा। ये देखें अब ये 14 नंबर फीड जो है ना इनको डालने लगो,
और ये माशाल्लाह दबाड़ के खाएंगे, सही खाएंगे माशाल्लाह। दोस्तों अब जो है ना काफ़ी मैंने कबूतरों की छांटी छुंटी की है, इसमें से जाग जोड़ा एक भाई को दे दिया हुआ, ठीक है। बाकी भी जोड़ों की मेरी बादशाह चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने अंडे बच्चे कर ली हैं, तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा देना। मैंने कहा यार फ़ायदा कोई नहीं है। ये नीले पेड़ की भी बात हो गई थी, अब उसके दे देने बच्चे निकले हुए हैं, वो देता हुआ तो मैं अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। ऐसे ये देखें ये बच्चा घर का पल के है। एक भाई ने आज कमेंट किया था, उसने कहा था अमर भाई जो बच्चे खुद पालते हैं ना वो सही पालते हैं पर निस्बत हैंड फीड के, तो उनकी बात में 100% सच्चाई है। हाथ से बच्चा सही नहीं पलता, मैंने पलवाने की कोशिश किया, नहीं सही पाला, लेकिन जो खुद उन्होंने पाला ना वो गगनचुम्बी बच्चा पाला, एक नंबर सही तरह का बच्चा पाला। इसे कहते हैं ना पालने का हक को, वैसे ही पाला है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कोई नहीं, ये जितने जोड़े हैं ना कम से कम को 10-15 जोड़े हैं, तो यही अगर ब्रीडिंग करने लग जाए ना अच्छे तरीके से, इनके बच्चे को 20-25 पलते हों तो हमारा शौक हो जाएगा, हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये माशाल्लाह सारी गिने चुने कबूतर हैं, अच्छे कबूतर हैं, और बच्चे उड़ाने वाले कबूतर मैंने रखे हुए हैं, ठप्पे ठुप्पे नहीं रखे हुए, ठप्पे ठुप्पे रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं। बाकी माशाल्लाह इस दफ़ा कबूतर ऐसे गगनचुम्बी लैस हुए हैं ना दोस्तों, रब जानता है ये मज़ा करा देंगे। मुझे अब कहीं ना हौसला आ रहा है कि यार इंशाल्लाह ये अगर अभी मैंने इनको बड़े प्लानिंग के साथ छोड़ना है, ये जाल उतार के फट्टा लगा के लाइटें लगा के फिर इनको बाहर निकालना है, ताकि कबूतर छत दे ले। कि दोनों जालों से ना छत मर जाती, ये वाला जाल ही नज़र आता, एक जीप सी ना छत मारी नहीं है, वो जब फटा लग जाएगा ना ठाप बन जाएगी कबूतर, नीचे ज़मीन से इधर फटी पे फटी थे, इधर से उस फटी पे, उस फटी से जाल पे चले जाएंगे कबूतर को ना ठाप बन जाएगी बड़ा प्यारा, और छत भी खुल जाएगी। पुत्र को भी पता होगा ये हमारा बेटा ये जाल है ना, ये साले जाल ने ये काम रोका हुआ है, मुझे इसका ज़रा भी फ़ायदा नहीं है। मैंने एक प्लान किया है यार मैंने कौन सी चिड़ी मारी करनी है या इसके ऊपर कुछ रखना, फ़ायदा ही कोई नहीं चिड़ी मारी का। चिड़ी मारने से बेहतर है बंदा केलों की रेडी लगा ले, सच बता रहा हूँ। कोई काम नहीं था लोगों के पकड़ के 200, 300, 400 का बेचना, ये कोई काम है यार, ये कोई खैर गैर अखलाकी काम है यार, सही बता रहा हूँ। एक आप कहीं से ला के भेज दो तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ये काम जो है ना पसंद नहीं है, तभी मैंने अपना जाल उतारा था। वरना जाल ये मेरे पास सारे मेल है माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी करे। इस टाइम दोस्तों ये फुल फनियर बने हुए हैं, सारी उड़ने वाले परिंदे हैं जी, और इनके बाहर के पर पहले पुटे थे, बाहर के अंदर के पुटे थे। ये हमारा जोंसला शहज़ादा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कबूतर हमारा इंसान टैडी है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा वो देखें वो इस टाइम ये फुल जरीले हुए पड़े हैं, फुल जरीले हुए पड़े हैं कि हमें किसी तरह बाहर निकालें हमारा मालक और हम उड़ाएँ, क्योंकि अंदर रह के दाना पा रहे हैं, मोटा दाना पा रहे हैं। ये जी यही हैं जिनसे गेम करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ जेड के लिए रोक ली हैं। अब मैं कहता हूँ अल्लाह करे इनमें से कोई 2-4 जेठियाँ निकल आएँ। कबूतर सारे ही उड़ने वाले हैं, एक भी इनमें जोड़ों वाला नहीं है, सारे के सारे जो है ना हमने जोड़ों के लिए रोके हुए हैं। तो अपने ये हमारे परवाजी कबूतर हैं, दे सकते हैं आप, हेल्दी एक्टिव है माशाल्लाह। इनको अभी रमज़ान आ गया माशाल्लाह, रमज़ान की तैयारी करें, कल नहीं तो परसों रोज़ा होगा, तो ये पूरा रमज़ान अंदर ही रहेंगे, दाना दूना खाएँगे, अपना इंजॉय करेंगे। रमज़ान के बाद दोस्तों फिर इनको बाहर बांध के निकालना, वो भी फट्टे लगा के, फट्टे मैंने लगा देने आपको भी इंशाल्लाह, फिर उसके बाद व्यू अच्छा आएगा। और बहुत सारे दोस्तों वो छत हमने बनाई है, पहली बनी हुई थी, उसको ऑन किया है, वहाँ से भी शौक होगा, इस छत से भी शौक होगा, लेकिन इस छत से शौक जो है ना वो लिमिटेड सा होगा और थोड़ा होगा और अच्छा होगा। मैंने अभी इस घर से तैयारी करनी है, ठीक है। यहाँ से मेरी कोशिश है कि मैं 2026 का जेठ उड़ाऊँ यहाँ से, अपने घर से सिर्फ जेठ की 7 बाजियाँ उड़ाया करनी है, क्योंकि जेठ में बताऊँ क्या होता है, जेठ में होता ये है कि आप लोग जेठ के लिए आपको ये मुलाका सूट करता है, क्योंकि जेठ में हर बंदे ने अपने पल्ले पुल्ले नहीं मारने होते, कबूतर सबके खुडों में होते हैं। सुबह 5 बजे कोई इतना वेला नहीं होता, या 5 बजे किसी को कीड़ा नहीं होता इतना 5 बजे उड़ाए। हाँ डज़ों में चेतर वसाख में लोग कबूतर उड़ाते हैं, वो कबूतर आने का भी खतरा वो जो है ना कम हो जाता है। अस्सू जेठ में ही होता है, लोग बुक हो जाते हैं, मेरे ही उड़ेंगे और किसी के भी नहीं उड़ेंगे, इतनी गर्मी में किसी ने ऊपर आना है। लोग शामों को निकलते हैं, असर के बाद जाके लोग ऊपर आते हैं, ये अपना क्या कहते हैं उसको जेठ में। तो जेठ के लिए छत सूट करती है, क्योंकि जेठ में खलारा नहीं होगा, लोग कबूतर उड़ाना भूल जाते हैं, गर्मी इतनी होती है, सब अपने घरों में सोए होते हैं, वो हमारे ही उड़ेंगे, हमारे ही आएंगे। हाँ वसाख असू के लिए वो छत बेहतर है, वो छत ऊंची है, वहाँ पे कबूतर का वादा है, यहाँ पे अपने कबूतर जेठ वाले तैयार करेंगे, मैंने ये प्लान किया है इंशाल्लाह। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर आपका जेठ अपने घर से उड़ाया करेंगे, उसके बाद जो है ना वसाख असू चेतर वगैरह उधर से बाजियाँ उड़ाया करेंगे। जेठ के लिए कैसी तैयारी करेंगे, अपने घर के जो बच्चे पाल रहे हैं, जो बड़े नयाब बच्चे हैं, वो सारे के सारे इधर ही बांध के ऊपर ही छोड़ दिया करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको अच्छी तरह रिलैक्स तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, उड़ा के तैयार करके फिर जेठ की बाजी इधर से खेलेंगे इंशाल्लाह। जेठ अपने घर से खेला करना है, ये कबूतर जेठ के लिए अच्छा था आइडिया है। 2 को खाने जोड़ों वाले रख लेंगे, बाकी जेठ खेला करें, शौक उड़ाने के ही है। ये माशाल्लाह मोटा दाना डाल रहा है इनको, ये देखें थोड़ा सा दाना मैंने चेंज किया है। अब इनमें मोड़ भी ला के डाले हैं, मकई है अपना
बाजरा है और गंदम है, लेकिन बाजरा और उसकी क्वांटिटी जो है ना वो बिल्कुल कम है, बल्कि बाजरा इस दफ़ा डलवाया ही नहीं है। बाजरे की जगह मोड़ डलवाएं। ये देखो मोटा दाना माशाल्लाह ज़बरदस्त दाना है। ये जी हमारे फीमेल्स हैं और हमारे बच्चे हैं छोटे, 2-4 ही रह गए हैं, बाकी तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं या कुछ हमारे कब नहीं हुए। ये सारी की सारी जो है ना हमारे पास ये ये मारा हुआ टाइम का बच्चा दोस्तों। एक बच्ची पट्टी मैंने दे दी, ये दूसरी भी पट्टी है, इंशाल्लाह ये उड़ा के दिखाऊंगा आपको। व्यूअर्स आपसे वादा रहा मेरा इंशाल्लाह, और ये बता भी देगी आपको ये क्या है। अब ये ज़रा जान में आ गई, 2-2 पढ़ोगी, ये पट्टी होगी ओवर टाइम के बच्चे की। एक पट्टी मेरा दोस्त आया परसों, बड़ा करीबी दोस्त था, वीडियो नहीं मैं बना सका। आ जाते हैं दोस्त यार, इधर ही रहता पास ही, बस उसने कहा यार उमर भाई यार एक पट्टी दे दो यार, मुझे चाहिए यार। फिर मैं मना नहीं कर पाया उसको, फिर मैंने उसको दे दी। तो अब पता नहीं उसने जोड़े डालनी है या उड़ानी है, जो भी करनी है उसका अपना फेल है, मैंने उसको दे दी है, वो जाने उसका काम जाने। बाकी माशाल्लाह हमारे पास इस टाइम हमारे टैडियों के जो कतरे वाले उस्ताद कतरे से लाया था कबूतर, उनके 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसके बाद मैंने एक नया जोड़ा लगाया था, वो लाखी तारक से लेके आया था, वो भी बड़ी अच्छी मादी थी, उसके भी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी कि 6-7 बच्चे अच्छे जोड़ों के पढ़ रहे हैं। फिर एक नीले जोड़े के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह चटम कर गए दाना। तो ये देखें बेहतरीन है, फीड खा रहे हैं। फीड से ये होता है कि ज़रा बच्चों में जाती है ना, बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है दोस्तों। आप भी दोस्तों कोशिश करें, लेकिन यह है कि ज़्यादा मकदार में फीड का इस्तेमाल ना करें, थोड़ी डालें। उससे ये होगा कि आपके कबूतर जो है ना सेट रहेंगे। भाई एक डब्बा डाल दिया दिन में बड़ा है, और ये माशाल्लाह 3 टाइम दाना खाते हैं, सुबह दोपहर, यानी कि सुबह 8 बजे डाला, 9 बजे, अब ये 4 बजे डाल रहा हूँ, फिर रात को भी रात ईशा के बाद डालूँगा इनको, फिर ये बच्चे पालते हैं वरना नहीं पालते। बड़ी यार स्ट्रगल है, लेकिन ये कि अगर यही जोड़े जो हमारे पास है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी ये कि अच्छी है मेरे पास, माड़ा मुड़ा काम नहीं है इनमें, ज़बरदस्त हैं। ये कहीं रह रू गए ना, बच बचा गए माशाल्लाह, तो ये बच्चे इनके यानी कि निकल आए तो अच्छे ही उड़ेंगे। ठप्पे ठुप्पे वाला काम नहीं है। शौक वाले कबूतर हैं, लिमिटेड से कबूतर है, मैंने बड़ी गिनती से बड़ी छांटी करके कुछ कबूतरों के पैर लगाए हैं, उनके बच्चे पलवा रहा हूँ। बाकी मेरे नसीब हैं अच्छे बुरे निकलना, बाकी मेहनत तो हर बंदा ही करता है। बाकी दोस्तों मज़ा आएगा इस दफ़ा आपको, ठीक है। प्लानिंग शलैनिंग सारी है, देखें आप देख सकते हैं, ये मादी हैं, ये नर हैं, कुल मिला के कोई मेरे पास 50 एक पीस होंगे इस टाइम अवेलेबल। तो बाकी मेरे नसीब हैं दोस्तों। और बाकी देखते हैं, अब इनको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जेठ में निकालना है, जेठ की 7 बाजियों के लिए इनको तैयार करना है। उनमें से 10 निकल हैं बड़े हैं, वो भी मेरे घर का बच्चा पला दोस्त। देखते हैं अब ये क्या करते हैं। अब ये मलक शकीर है, ये देखें ये कबूतर है, एक ऐसा कबूतर है वाहिद, तो बंदा कह सकता है यार ये इसमें कुछ करंट है या ये कुछ कर सकता है। ये नार नारी आपस में लगे हुए हैं। बाकी आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी बातें पिछले दिनों लोगों ने भी की हैं, कुछ मैंने भी की हैं कि जेठ इंशाल्लाह 2025 का जेठ जब आएगा ना, वो आप दोस्तों के सामने सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कबूतरबाजी कहाँ पे जो है ना वो रेड करती है, सब एक्सपोज हो जाएंगे। यानी कि एक्सपोज नहीं तो सबका पता चल जाएगा कौन कितने पानी में, किसको कबूतर उड़ाने आते हैं, किसके कबूतर उड़ते हैं। मैंने तो पहले ही भाई कहा हुआ कि यार जेठ वाले कबूतरों के लिए ना आपको कबूतर अच्छे चाहिए होते हैं। ये रट्टे टप्पे ये डजो टूजो वाले कबूतर आप लेके चलो, आपको मैं जेठ खेलूँगा, मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत इन पर मेहनत है, इन पर स्ट्रगल है, फिर भी अल्लाह ही रिज़ल्ट दे दे तो दे दे, वो भी आपके नसीब भी बड़ा डिपेंड करता है। बहरहाल मेहनत कोशिश हर बंदा करता है दोस्तों, हिम्मत नहीं बंदा आता। लेकिन यह है कि औजार भी आपके पास वैसे हो ना जो औजार वाले हों। अब वो ये डजो डुजो वाले कबूतर हैं आम मामूली से, अब इनको मैं कहूँ ये गर्मी में 50 टेम्परेचरों में उड़ेंगे, शाम में डालेंगे, मैं पता नहीं अब कैसे समझाऊँ व्यूअर्स को। ये वक्त आएगा तो आपको पता चलेगा, ये जेठ आएगा ना, क्योंकि जेठ इन लोगों ने लगाया हुआ है उन्होंने कि इनसे डजों की कबूतरबाजी सही तरह नहीं हो पाती, मैं भी शामिल हूँ। तो हम जेठ उड़ा रहे हैं, लेकिन यह है कि पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या बातें पहले कर रहा था, कि मैं ये कहता था कि जेठ में कबूतर भी जेठिए चाहिए होती हैं, और जेठ वाले कबूतर जो होते हैं वो वही होते हैं जो आसमान में गरैयाँ करते हैं, उसको दूसरी सतह पे उड़ते हैं। अब इनमें मुझे नहीं लगता कोई दूसरी सतह वाले कबूतर हैं, ये सारे नीचे रिसने वाले कबूतर हैं, अदलों में जाके खड़े हो गए या बंद हो गए, डजो डुजो वाले कबूतर हैं, बैटा बूटा दे के उड़ा दिया तो उड़ा दिया बस। ये खुद इतने जोगे नहीं हैं कबूतर। मैं अपने कबूतरों की बात कर रहा हूँ, लोगों के पास हो सकता हूँ तभी वो दावे करते हैं कि उनके शामों को बैठे, तो मुझे नहीं पता लगता कि जेठ में ये 12 इंच भी टपेंगे इनसे, इन कबूतरों से। जेठ की बड़ी गर्मी है दोस्तों, तोबा तोबा, 5 बजे दिन निकलता है, 5 बजे दिन गर्मी शुरू हो जाती है और 12 नहीं टपते। ये तो गर्मियों में सर्दियों में टप जाते हैं ना 12, जेठ में 12 नहीं टपते। 12 बजे 12 बजते बजते ही बंदा पूरा हो जाता है।
यार 12 नहीं बज रहे, अभी 10 ही बजे हैं, अभी 8 ही बजे हैं, अभी 9 ही बजे हैं। 5 बजे कबूतर उड़ता है ना, 10 बजे बैठ जाता है। 7 8 6 7 8 9 10 4 घंटे हो जाते हैं। 6 7 8 9 10 5 घंटे। 10 बजे कबूतर बैठता है ना तो 5 घंटे हो जाते हैं उसको 10 बजे ही उड़ते हुए को। तो 10 बजे भी वो बेचारा मुद्दा हुआ होता है। ये मैंने इसलिए बात किया कि पिछले साल मुझे एक्सपीरियंस रहा है जेठ की भिड़ते लेने का, तो मैंने देखा था यार कबूतर आते ही नहीं हैं। कबूतर ना ऊपर मुँह ही नहीं करते जो मौसम होता है। ये ठंडे ठंडे मौसमों में ज़रा जान पकड़ लेते हैं। ऊपर से डज़ों में ये होता है कि हफ्ते बाद उड़ना होता है ले दे के, तो आप जो है ना पूरे 5-6 दिन में इसकी रिकवरी कर लेते हैं। एक ये भी बड़ा एडवांटेज। बाकी मज़ा तो फिर है ना, मज़ा तो फिर है कि यार ये जो बात सारे दोस्तों के लिए मैं करता हूँ ना, वो गलत साबित करे और अपने कबूतर झेड़ में भी शामों को बिठाएं। पता लग रहा है यार 7 में से 3-5 बजे के बाद बैठ रहे हैं, 4 बजे के बाद बैठ रहे हैं, 7 बजे 6 बजे बैठ रहे हैं। अब बैठें 10 बजे सुबह 11 बजे, छत बंद हो जाए 7 बाजियाँ, तो इससे बेहतर थे फिर बंदा डजे उड़ा लेता है। ये बात मैं कर रहा हूँ, ये मेरा कहने का मकसद है। फिर मज़ेदारी ये है ना कि अपना जेठ में भी शामों को रिजल्ट लेके आओ, पता लगे नहीं भाई अगले जेठ उड़ा। ये 10-11 बजे बिठा के ये जेठ नहीं होता, ये फिर मजाक ही है मेरे हिसाब में नज़र। इससे बेहतर बंदा जजे उड़ा ले, ये मेरी बात है। तो भाई तो मैं तो कोशिश करूँगा कि यार कोई अच्छी उड़े जितने हो सकते हैं। बाकी नसीब है वो अच्छे कबूतर के लिए ना। ये देखे ना, एक ये कबूतर हमारे पास अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, ये मलक शकील है। बाकियों का मुझे नहीं पता। ये कबूतर बैठे पे भी लगा हुआ है, ये कबूतर हाथ पे लगा हुआ है। ये देखें, ये कोई 2-3 का पड़ा जेड़ में बचा सकता है। 7 बाजियों में से चलो 4 तो बजा ही सकता है। अब ये जौनसरा है, ये मुझे पता है टप्पल ऐसे नहीं उड़ना जेड़ में। ये जो इसको कोई उस्ताद नहीं उड़ा सकता। हालांकि ये डजों में शाम 5 चले कम में 7 बजे बैठा है, लेकिन ये जेड़ की गर्मी चलने वाला कबूतर नहीं। वजह क्या है, ये बंद नहीं होता कबूतर। ये शाका, ये भी रट्ठा टप्पा ही कबूतर है। ये भी जेड़ जुड़ की गर्मी चलने वाला नहीं है कबूतर। ये का चीना मेरा जेड़ में उड़ेगा। एक चपड़ा, ये भी ठंडे मौसमों का कबूतर है, डजो डुजों में उड़ जाएगा। ये जेड़ में ये बंद होने वाले कबूतर ही नहीं है। उन्होंने 10-11 बजे बस आध दिन को मौसम नरम हो गया तो उड़ गया। एक ये नज़र आता है मलक शकील, उसके अलावा 2-4 टैडी टूडी हो रहे हैं बीच में लगे फिर रहे हैं मेरे, उन पे मुझे उम्मीद है। वो देखें, वो इंसान टैडी कबूतर है, ये कुछ काम कर सकता है कबूतर जेड़ में। जरा इसके पर हो रहा है। और भी 2-4 पीस हैं। जरा ये पट्टा टैडी, ये देखें, ये भी काम कर सकता है। इसके पर बड़े अच्छे हैं, बारीक पर का, तेज़ पर या ये काम डाल सकते हैं। कुछ पट्टियाँ अपने पास दिखी अब जो काम डाल सकती हैं। बहरहाल पता चल जाएगा 10-11 बजे बिठा के और आप कहो कि हमने जेठ उठाया, फिर वो मज़ेदारी नहीं है। वो तो फिर हर बंदा 11-10-11-12 इवन 1 बजे तक भी मामूली बंदा भी जो है ना, जो डजे डुडे जाता है, वो इतनी तो गेम कर ही सकता है ले दे के। आप बात है पिछले घरों की, कोई 4 बजे के बाद झूठ बैठे, 4 बजे के बाद किसी के 3-3 4-4 कबूतर डक में बैठे, फिर मज़ेदारी है। फिर पता लगता है अगर उन्होंने जेठ उड़ाया यार, बाकी ये जेठिए कबूतर, इनको जेठ की कबूतरबाजी पता है। यहाँ पे 11-12 बजे उड़ा के बैठाते रहे लोग और कहीं हमने जेठ उड़ाया, वो फिर मज़ेदारी नहीं है। वो तो फिर इतनी तो छलांग हर बंदा ही मांग लेता है। कहने का मकसद ये है, प्लेयर वही है जो 150 करे, 200 करे, 100 करे मिनिमम। अब 30 कर लिया, 40 कर लिया, 50 कर लिया, वो तो कोई प्लेयर भी हर 10 में से 7 प्लेयर 30, 20, 30, 40 का स्कोर कर ही लेते हैं। 100 वही बनाता है जो प्लेयर हो, बस बात इतनी है। बाकी खैर मेरा ये काम नहीं था, लोग काफ़ी खिलाफ हुए थे मेरी बातें सुन के, लेकिन उनको वक्त ही जेड़ आएगा तो पता चलेगा कि मैं क्या कहता रहा। मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि फाड़ू जेड़ पड़े, ऐसी गर्मी पड़े, मैं कह रहा पता लग जाए जेड़ होता गया। जेड़ की जो बातें करते हैं ना, जेठ उड़ा देंगे, नहीं उड़ते दोस्तों। अब ये डबल ही है, ये भी जेठी कबूतरी नहीं है, मुझे पता। ये गर्मी में इसने सस्सू में इसकी साइकिल चल गई थी, उसके पास गिनती के 2 या 4 कबूतर ऐसे होंगे। ये सलारी है, ये भी जेठ वाली कबूतरी नहीं है दोस्त। जेठ में इसका भी बेबस है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर वो नहीं है, वो उड़ सकती है। ये चिट्टी ये है ना, ये उड़ सकती है जेठ में। जेठ के लिए क्योंकि ये गराइयाँ करते हैं कबूतर, ये अच्छे कबूतर हैं, अच्छे कबूतरों की निशानी है। बाकी थोड़े से हैं, अल्लाह खैर करे, बच बुच गए तो काम चल जाएगा, बाकी मेरे नसीब है। ये थी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फटे के बारे में बताइएगा, आपको लगाएं कि ना लगाएं, और आप लोग भी ट्राई करेगा। जो लोग हमारी बातों को मजाक समझ रहे हैं ना, जेठ आएगा ना, अपने कबूतर पूछे ना, डजो वाले उड़ा कर चेक करना ये कितनी कुछ छलांगे मारते हैं और कौन सा कबूतर ज़्यादा उड़ता है, वही उड़ेगा अल्लाह के फजल से। जो उड़ते साथ ही बंद हो जाएगा, वही आपको उसकी परवाज़ ही लंबी मिलेगी। जो नीचे रिश्ते हैं ना, इधर चलेगी, वो नज़र आ रहा, वो देखो, वो गर्मी बड़ी पड़ती है दोस्तों। रह जाता परिंदा आखिर रह जाता।